लग्जरी का नाम लेना हो तो सिल्क का नाम तो आना ही चाहिए। और इसीलिए आज का हमारा वीडियो है सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट्स के ऊपर। उसका एक्सपोर्ट कैसे किया जाता है, कहाँ पे होता है, ऐसे बहुत सारी बातें हम आज जानने वाले हैं रिलेटेड टू सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट्स। हाय दोस्तों, आई एम केडी सुषमा। आई एम ऑथर, ट्रेनर एंड बिजनेस कोच एंड एक्सपोर्टर। और आज हम देखते हैं सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट्स के रिलेटेड सिलेक्शन ऑफ प्रोडक्ट के हमारे इस सीरीज में। सिल्क की अगर बातें करें तो सिल्क अगर नाम भी लिया तो भी मतलब लग्जरी का एक पिक्चर ही हमारे सामने आता है। और इसीलिए सिल्क के रिलेटेड ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स इंडिया में बनाए जाते हैं एंड मार्केट में बेचे भी जाते हैं। अगर हम वर्ल्ड लीडर की बातें करें लाइक सिल्क में कौन ज़्यादा टॉप पे है, और उसमें चाइना इज ऑन द फर्स्ट नंबर, इंडिया इज सेकंड, उज्बेकिस्तान एंड थाईलैंड। दीज आर प्लेइंग एज अ वर्ल्ड लीडर रोल इन द करंट सिनारियो। इंडिया इज द सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इन द सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट्स। अभी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ सिल्क अगर देखा जाए तो उसमें बहुत सारे टाइप आते हैं, लेकिन मेनली मलबेरी सिल्क होता है, मुगा सिल्क होता है, इरा सिल्क भी होता है, ऐसे बहुत सारे टाइप आते हैं। लेकिन अगर पूरे इसमें देखा जाए तो 80% प्रोडक्शन होता है मलबेरी सिल्क का। और इसी के रिलेटेड जो भी प्रोडक्शन होते हैं, प्रोडक्ट्स तैयार किए जाते हैं, ये बहुत सारे मार्केट में अभी भी बेचे जाते हैं। सिग्निफिकेंट रीजन ऑफ सिल्क अगर हम देखते हैं तो उसमें आसाम का फर्स्ट नंबर आता है, देन मैसूर होता है, कर्नाटका है, बेंगलोर का भी सम रीजन है, लाइक तमिलनाडु है, वेस्ट बंगाल है, जम्मू एंड कश्मीर है। ऐसे बहुत सारे यहाँ पे सिल्क का प्रोडक्शन किया जाता है एंड सिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स भी बनाए जाते हैं। दोस्तों, अगर आपको एक्सपोर्ट में आना है सिल्क के रिलेटेड या फिर सिल्क के रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी, तो भी आप क्या क्या प्रोडक्ट्स उससे बना सकते हो, या फिर सिल्क के कौन से प्रोडक्ट अभी मार्केटेबल है और इंडिया से एक्सपोर्ट भी किए जाते हैं, और ये सारी जानकारी या फिर कौन हमें हेल्प करेगा सिल्क के प्रोडक्ट को एक्सपोर्ट करने में, तो ऐसे बहुत सारे नाम सामने आएंगे। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये होता है कि जो इंडिया प्रमोट करता है सिल्क के प्रोडक्ट को, तो आपको उनके साथ अगर जाते हो तो ज़्यादा फायदा हो सकता है। एंड हु आर दे? एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल फॉर सिल्क। आपको सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल को कांटेक्ट करना पड़ेगा, और अगर आप उनकी जानकारी भी लेते हो, उनकी मेंबरशिप भी लेते हो, तो भी आपको बहुत सारी बातें पता चल सकती है। हाउ दे आर हेल्पिंग टू सिल्क एक्सपोर्टर्स, और जो भी इंटरेस्टेड है सिल्क एंड सिल्क के प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट करने के लिए, तो उनका रोल बहुत ही महत्वपूर्ण है पूरे एक्सपोर्ट के प्रोसीजर में। और जैसे हम डॉक्यूमेंटेशन में भी देखेंगे कि वो कैसे मतलब आपके लिए बेनिफिशियल काम करते हैं। अभी अगर उनका रोल देखा जाए तो व्हाट दे आर डूइंग फॉर यू, like to increase your exports and increase the market and development of the market as well। तो वो ट्रेड फेयर ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, एग्जीबिशंस ऑर्गेनाइज करने का काम करते हैं, बायर एंड सेलर की मीट ऑर्गेनाइज करते हैं वो। लाइक अभी बहुत सारे फिजिकल एग्जीबिशंस बंद है, तो वर्चुअल एग्जीबिशंस भी बहुत सारे काउंसिल्स ने ऑर्गेनाइज किए हैं, एंड यू कैन पार्टिसिपेट इन दैट ट्रेड फेयर्स एंड वर्चुअल एक्सपोज, एंड यस यू कैन प्रेजेंट योर प्रोडक्ट, क्रिएट द क्रेडिबिलिटी, एंड यस यू कैन क्लोज योर डील एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम एज वेल। This is also one of the way, like they can helpful you in the trade dispute as well। अगर बाहर के कंट्रीज में कोई भी ट्रेड डिस्प्यूट होता है आपके और आपके कस्टमर के बीच में, this is one of the body they can help you to go ahead and resolve that trade disputes as well। And also they are like organizing various seminars, workshops related to this sector and these products as well। They are helping you in multiple way। And why I am telling you this, because to go in the export business, if you want to start your export business, आपको ये भी पता होना बहुत ज़रूरी है कि who and how they can help you to go ahead in this your journey, right? सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के बारे में हमने ये भी बातें की। अभी वो कौन कौन से प्रोडक्ट को कवर करते हैं? सिल्क के बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने कवर किए हैं। सिल्क गारमेंट होते हैं, सिल्क एक्सेसरीज हो, सिल्क के फैब्रिक्स हो, यार्न्स भी हो, सिल्क वेस्ट भी हो, ऐसे बहुत सारे प्रोडक्ट्स उन्होंने कवर किए हैं। और आप अगर उस प्रोडक्ट में रिलेटेड प्रोडक्ट्स में भी काम करते हो, दे कैन हेल्प यू टू बूस्ट योर एक्सपोर्ट बिजनेस। ओके, सिल्क गारमेंट की अगर बातें करें तो अभी इंडिया से जितने भी सिल्क रिलेटेड एक्सपोर्ट किए जाते हैं उसमें मेजॉरिटी परसेंटेज है जो सिल्क गारमेंट में आता है, लाइक रेडीमेड गारमेंट ऑफ सिल्क। तो आपके लिए ये भी जानना बहुत ज़रूरी है आपके सेक्टर में कौन सा प्रोडक्ट ज़्यादा लेवल पे बूस्टिंग किया जाता है या ज़्यादा लेवल पे अभी एक्सपोर्ट के लिए डिमांडेड है। आउट ऑफ ऑल द प्रोडक्ट्स मेजॉरिटी में आता है सिल्क रेडीमेड गारमेंट्स, एंड दैट इज हैविंग द बिगेस्ट शेयर इन द मार्केट। एंड फॉलोइंग दैट सिल्क फैब्रिक्स भी बेचे जाते हैं ज़्यादा, एंड सिल्क वेस्ट भी ज़्यादा एक्सपोर्ट किए जाते हैं।
सो इंडिया तो वैसे हमने पहले ही कहा कि इंडिया हैज़ लार्जेस्ट प्रोडक्शन कैपेसिटी एंड इंडिया इज़ द लाइक बिगेस्ट एक्सपोर्टर एज वेल इन दिस टाइप ऑफ प्रोडक्ट्स। लेकिन जैसे मैंने कहा $300 मिलियन का इंडिया सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट्स में एक्सपोर्ट करता है एंड दिस डेटा इज ओनली द लास्ट फाइनेंशियल ईयर डेटा। आउट ऑफ दैट $189 मिलियन का सिर्फ हमने रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट किया है इंडिया से। सो आप समझ सकते हो कि इंडिया में से रेडीमेड गारमेंट का एक्सपोर्ट मार्केट शेयर कितना बड़ा है। सो दिस इज ऑल अबाउट दैट। सो अगर हम रेडीमेड गारमेंट को ही फिर आगे लेके जाए कि रेडीमेड गारमेंट अगर इतना एक्सपोर्ट करते हैं लोग, तो फिर वो कहाँ पे जाता है, कौन से कंट्रीज है जो रेडीमेड गारमेंट को इंपोर्ट करते हैं ज़्यादा। सो इम्पोर्टिंग कंट्रीज ऑफ सिल्क के रेडीमेड गारमेंट्स में फ्रॉम इंडिया लाइक बेल्जियम, कनाडा, डेनमार्क, स्पेन, सूडान, यूनाइटेड अरब, इटली, ऐसे बहुत सारे कंट्रीज है। दीज आर द टॉप मार्केट्स। सो यू कैन सी हियर द डेटा ऑफ द टॉप मार्केट्स एज वेल कि उन्होंने कितना इंडिया से इंपोर्ट किया है रेडीमेड गारमेंट के ऊपर। सो दिस इज द बेसिक इन्फॉर्मेशन आई वॉन्ट टू गिव यू दैट। अभी आपको पता चला होगा कि सिल्क के टाइप कौन से होते हैं, कहाँ पे ज़्यादा पाया जाता है, लाइक आसाम का सिल्क हो, बनारसी सिल्क हो, ऐसे बहुत सारे सिल्क के प्रकार है, टाइप्स भी है। देन हमने देखा कि एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल आपको कैसे हेल्प करता है एंड हाउ यू कैन टेक देयर हेल्प एंड गो अहेड इन दिस बिजनेस। सो ये भी एक बातें है। सिल्क की इंपोर्टिंग कंट्री कौन सी है, फिर आप उनको कैसे ढूंढ सकते हो, कैसे टारगेट कर सकते हो, ये भी आपको पता चला। अभी आपको ये डिसाइड करना है कि सिल्क के इतने सारे प्रोडक्ट्स अगर मार्केटेबल है, फिर आपको उसमें से कौन से प्रोडक्ट में एक्सपोर्ट में आना है। लाइक यू वॉन्ट टू सेल सिल्क साड़ीज, आइदर यू वॉन्ट टू सेल सिल्क एक्सेसरीज भी आप बेचना चाहते हो क्या, फिर सिल्क के रेडीमेड गारमेंट्स बेचना चाहते हो क्या, या सिल्क के कारपेट होते हैं, लाइक कुशन कवर्स होते हैं, होम फर्निशिंग के आइटम्स होते हैं। तो ऐसे बहुत सारे वैरायटीज ऑफ प्रोडक्ट्स इसमें मतलब प्रोड्यूस किए जाते हैं। सो आपको अगर एक्सपोर्ट में आना है तो यू नीड टू बी क्लियर फॉर दैट पर्पज। सिल्क दिस इज द ह्यूज इंडस्ट्री, लेकिन इन दैट इंडस्ट्री कौन से प्रोडक्ट में, कौन से सेक्टर में मुझे इंटरेस्टेड है, फिर उसमें आप आगे जा सकते हो। और इसीलिए मैं हमेशा ये भी बताती हूँ स्टूडेंट्स को कि आपको क्लैरिटी पहले बहुत इंपॉर्टेंट है, जो लोगों को नहीं होती, और शायद इसीलिए उनकी जर्नी जल्दी स्टार्ट नहीं होती, और जल्दी भी नहीं लेकिन चालू भी नहीं होती बहुत बार, क्योंकि हम इधर उधर ऐसे ही भटकते रहते हैं। ओके, आज ये अच्छा लगा तो चलो वो करते हैं, वो कल अच्छा लगा तो वो करते हैं। अगर आज मैंने सिल्क का डेटा दिया तो बहुत अच्छा लगा, लेकिन सिल्क में ऐसे हम चलो सिल्क बेचते हैं ऐसे करके नहीं हो सकता, उसमें आपको बाइफर्केशन करना पड़ेगा, तब जाके आप आगे जा सकते हो। अभी अगर आपको सिल्क के प्रोडक्ट या सिल्क एक्सपोर्ट करना है, सो व्हाट आर द बेसिक डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर दैट। सो जैसे आपको सबको पता है कि एक्सपोर्ट के लिए जो भी बेसिक डॉक्यूमेंट लगते हैं वो सारे यहाँ पे भी लगते हैं। एंड व्हाट आर दैट, कंपनी फॉर्मेशन, पैन अकाउंट जो भी है वो बेसिक तो आपके सबके पास होगा। अपार्ट फ्रॉम दैट यू नीड टू इशू आईसी कोड एंड ऑल्सो सिल्क एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल की RCMC भी आपको लेनी पड़ेगी। एंड देन ओनली यू कैन एक्सपोर्ट सिल्क एंड सिल्क रिलेटेड प्रोडक्ट्स फ्रॉम इंडिया। सो बहुत सारे लोगों का ये भी कहना होता है कि सच में ज़रूरी भी है कि RCMC निकालना। तो आपको ये भी जानना बहुत ज़रूरी है कि अगर आपको एक्सपोर्ट के बेनिफिट चाहिए जो हमेशा गवर्नमेंट उस प्रोडक्ट को बूस्टिंग करने के लिए देता है फ्रॉम इंडिया, तो वो बेनिफिट विदाउट RCMC आपको नहीं मिलते। फिर कौन कौन से बेनिफिट सिल्क के रिलेटेड होते हैं या सिल्क प्रोडक्ट के ऊपर होते हैं। सो ड्यूटी ड्रॉबैक इज वन ऑफ दैट बेनिफिट, वो भी आपको सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट्स के लिए एक्सपोर्ट के ऊपर मिलता है। MEIS भी है, या फिर दूसरे बहुत सारे सेक्टरल स्कीम्स भी गवर्नमेंट ने बहुत सारे अप्लाई किए हैं, या फिर लाइक टेक्सटाइल रिलेटेड भी बहुत सारे लाइक रोड टेप स्कीम अभी आई है। तो ऐसे बहुत सारे स्कीम्स अप्लाई की गई है अगर आपको उस प्रोडक्ट का एक्सपोर्ट बूस्ट करना है तो। सो टेक द बेनिफिट फ्रॉम द गवर्नमेंट, लेकिन फॉर टेकिंग दैट बेनिफिट यू नीड टू हैव सर्टेन डॉक्यूमेंट इन प्लेस एंड दैट इज द RCMC फॉर दैट रिस्पेक्टिव प्रमोशन काउंसिल। सो आपको वो निकालनी है और बस आपका एक्सपोर्ट रेडी हो गया और आप कर सकते हो। सो ये हुई बेसिक डिटेल जानकारी अबाउट द सिल्क एंड सिल्क प्रोडक्ट्स। अभी मुझे भी ये पता है कि शायद दैट इज नॉट इनफ टू स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी, बट ये भी मैं कहूँगी यस दैट इज इनफ दैट आई कैन स्टार्ट माई एक्सपोर्ट जर्नी, बिकॉज इन्फॉर्मेशन कितना भी क्यों ना लो तो भी आपको कम ही है, आपको ही नहीं मुझे भी और पूरी दुनिया को भी। कितना भी हम सीखे तो भी हम बताएंगे अरे मुझे अभी भी ये पता नहीं, शायद इसीलिए मैं नहीं आगे जा सकता। ऐसे हर बार होने वाला है, और इसीलिए आपको इतना डिसाइड करो कि एक स्टेप लेने की जानकारी मेरे पास है क्या। यस इट इज दैट। सो चलो हम चालू करते हैं फिर। तो आप किस लिए रुके हो, आप भी चालू करो, और ऐसे हम बहुत सारे प्रोडक्ट की जानकारी लेके आपके पास आएंगे। तब तक के लिए स्टे ट्यून, टेक एक्शन, स्टार्ट योर एक्सपोर्ट जर्नी, एंड यस सब्सक्राइब करो, कमेंट करो, शेयर करो, लाइक करो। सो जस्ट अ रिक्वेस्ट टू यू ऑल,
अगर आप मुझे ये बताओ कि हाउ आई कैन हेल्प यू, तब जाके मुझे आप हेल्प करते हो टू कंप्लीट माई मिशन टू क्रिएट 10,000 एक्सपोर्टर्स बाय 2025. सो टेक एक्शन. गॉड ब्लेस यू. जय हिंद.